कदम की दूरी पे और वहाँ पर ये सड़क दिखाते हैं, आइए। तो यहाँ पर ये बता दूँ कुछ ही दूरी में आप लोगों को मैं बताया कि वहाँ पर ही जो है कि सड़क को जो है कि बीचों-बीच काट दिया गया था। जिस तरह से यहाँ पर ये 10 कदम की दूरी पे फिर एक जो है कि यहाँ पे काटा हुआ है, जो फीता पार करने के लिए और इसी से जो है कि ओवर होता है और यही सड़क को खराब करते हैं। इन लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा, इन लोगों ने खराब करने का, लेकिन जो ठेकेदार है, ठेकेदार का आपको है देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह से कोई मटेरियल ठेकेदार ने ये भी बताया कि सड़क में जहाँ-जहाँ खराब है, उसको रिपेयरिंग किया जा रहा है। लेकिन रिपेयरिंग के नाम से आइए, सामने आइए हम दिखा रहे हैं कि रिपेयरिंग के नाम पे किस तरह से आदमी को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये देख रहे हैं ये सड़क, ये रिपेयरिंग किया गया है। ये सड़क जो है कि रिपेयरिंग किया गया है, किसी भी तरह से कोई मौका नहीं चुका रहे हैं। यहाँ पर विकास के नाम पे जो है कि लूट हो रहा है। आज ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए तो हर सड़क लगभग-लगभग इसी तरह से है। शायद ही जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर 10 बना हो, वहाँ अगर 2 सही निकल जाए तो ये भी बहुत है, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अ, यहाँ पे बगल बस्ती जो है, वहाँ के मुखिया साहब यहाँ से पार हो रहे थे और पार होने के क्रम में जो है कि हम लोग मिले इनसे और थोड़ा-सा जानने का प्रयास करते हैं कि ये सड़क जो है कि आखिर 2 साल होते-होते ये सड़क जो है कि जर्जर इतना जर्जर कैसे हो गया? आखिर कहाँ चूक होती है? किस तरह से आदमी को बेवकूफ़ बनाया जाता है? किस तरह आदमी को लूटा जाता है? कि एक गाँव में जो है कि पढ़े-लिखे लोग भी रहते हैं और एक बेवकूफ़ आदमी बुड़बक बना के यहाँ का चला जाता है ठेकेदार। सर ये कितना दिन पहले ये सड़क बना है? ये हो गया है 2-3 साल हो गया है। 2-3 साल हो गया हाँ, है और सड़क का स्थिति क्या है अभी? सड़क तो बहुत खराब है कि कहीं भी ठीक-ठाक नहीं बना है और इस रोड मुड़मा से इटकी तक चला जाता है, इतना खराब है कि कुछ कहना नहीं। पब्लिक को भी जाने-आने के लिए तो ठीक है, लेकिन गाड़ी-घोड़ा ये कोई चीज़ भी पैदल ये सब चलने के लिए भी बहुत दिक्कत है। लेकिन इसको तो फिर अभी हाल ही में रिपेयरिंग हुआ था। रिपेयरिंग भी क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे लिप-पोत किया और उसके बाद में बस निकल गए। फिर रिपेयरिंग में जो है कि हम लोग मिले थे उनसे जो हाँ, ये ठेकेदार थे, उनसे मिले थे। वो ये बोला कि हम लोग इसको जो है कि रिपेयरिंग कर रहे हैं और रिपेयरिंग के नाम से देख रहे हैं कि किस तरह से आदमी को बेवकूफ़ बना दिया है उन लोगों ने। सर क्या बोलिएगा इनसे गलती किसको मानते हैं आप? गलती तो है जो ठेकेदार है, जो इस रोड को बनाया है उसका गलती है और अच्छा, इसको उसका गलती के साथ-साथ में कहीं यहाँ का जनप्रतिनिधि का भी गलती मानते हैं कि नहीं सर? हाँ, बिल्कुल यहाँ का मुखिया है, उन लोग को भी वो लोग को गलती है। काहे कि कोई ध्यान नहीं देता है और काम-धाम ये सब में बिल्कुल इच्छा नहीं है। हमारे ब्लॉक में है सामने, हाँ वहाँ जी। जनप्रतिनिधि है, वहाँ लोग बैठे हुए हैं। हुँ, अ, लेकिन किसी को कोई खबर ही नहीं कि रोड हुँ, सड़क किस तरह से बन रहा है। बिल्कुल यहाँ का बीडीओ, सीडीओ भी, सीओ भी था। ये लोग भी कोई ध्यान नहीं देता है, कम से कम ग्रामीण में विकास तो होना चाहिए, रोड ये सब, लेकिन एकदम बिल्कुल कहीं भी विकास नहीं हुआ है आज तक। अच्छा, सड़क के ये गाँव का विकास के लिए सबसे अहम जो रोल होता है वो किसका होता है सर? सड़क का? सड़क का तो रोल ये सड़क का होता है गाँव का विकास हाँ, के लिए सबसे विकास बड़ा के लिए रोल। हाँ, लेकिन हर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे ही क्यों होता है? यहाँ बुद्धिजीवी आदमी लोग है, लेकिन ध्यान नहीं देता है इस कारण से और एक तो सबसे पहले तो यहाँ लूट-लंगर बहुत ज़्यादा चलता है, इसलिए कोई चीज़ भी काम सक्सेस नहीं होता है और रोड बढ़िया नहीं बनता है। हाँ, तो देख पा रहे हैं कि मुखिया जी जिस तरह से बताए एकदम पंचायत खराब होने का विकास नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न हम मानते हैं जहाँ तक ग्राम सेवक हो गया, उसके बाद में आपका जो रोजगार सेवक हो गया या और भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हो, जिला प्रशासन के द्वारा या कोई भी प्रतिनिधि के द्वारा आवाज तक नहीं उठाया जाता है कि ये सड़क किस तरह से बन रहा है या तो हमारा गांव जो है कि विकास किस तरह से होगा या तो हमारे गांव के अंदर में जो अभी जो हम बता रहे हैं कि नल जल योजना है उसका कितना खराब स्थिति है। बहुत जल्द हम उसको भी पर्दाफाश करेंगे किस तरह से उन्होंने जिस तरह से नल जल योजना को बर्बाद करके रख दिया है पूरा गांव को। नल जल योजना के नाम पर किस तरह से ठगी किया है। यहाँ पर ही जो नल जल योजना के जो प्रतिनिधित्व तो जो बैठे हुए ब्लॉक में उसको भी कभी ये ध्यान में नहीं आता कि नल जल योजना है नहीं है उन लोगों को। क्या सर ये सही है? सही है, कहीं भी जल बिना ये वाला तो कभी भी कोई चीज़ सक्सेस नहीं हुआ है, सक्सेस नहीं हुआ है
और जो टंकी सब लगा है वो भी ऐसे पड़ा हुआ है। ऐसे ना एक पड़ा हुआ है। हाँ, एक एक बूंदा पानी नहीं है, और जो चापाकल है वो भी ऐसे खराब है। तो इस पंचायत में हमको तो लगता है, नगरा पंचायत में तो हमको लगता है कहीं भी कोई चीज सक्सेस नहीं हुआ है। काहे के लिए कि कोई ध्यान नहीं देता है, और यहाँ कोई पब्लिक भी आवाज नहीं उठाता है, कुछ भी नहीं उठाता है, इसलिए ऐसे पड़ा हुआ है। अच्छा, पंचायत जो खराब होने का मेन जो रीजन है, यहाँ के जो है कि हो गए, इसका सम्मिलित में जो है कि देख रेख होता है सर, लेकिन कैसे इतना बड़ा ये खराब होने का रीजन हो जाता है? खराब होने का मतलब है कि विशेष बात तो ध्यान ही नहीं देता है, और यहाँ का जो मुखिया है वो लोग भी ध्यान नहीं देता है, तो इस कारण से ऐसे पंचायत होता है। सेवक सारे लोग मिली जुली रहते हैं, मिली झिली रहता है। सब मिल बांट के हाँ, खाने के चक्कर में रहते हैं। हाँ वही है, इसलिए विकास नहीं होता है। चलिए दादा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि कम से कम आप तो हक के लिए आवाज उठाए, आप तो उस लड़ाई लड़ रहे